आप देखो बहुत दिन बाद हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आ रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ा है, मेहनत भी करना पड़ा है। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस पर काम कर रहे थे, इसकी वजह से इसको वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग धीरे-धीरे हर एक चीज़ को हम अपग्रेड करते जाएँगे। मेरे लिए एक ही इम्पोर्टेंट है, वो है अपग्रेड। आप लोग को भी बोलेंगे जितना स्टूडेंट्स हो गया, मेरे आस-पास के जो भी होंगे, दुनिया में अपडेट कभी मत कीजिएगा। हम लोग एप्लीकेशन को क्या करते हैं, मोबाइल जो हम लोग एंड्रॉयड चलाते हैं, उस एप्लीकेशन को हम लोग अपडेट करते हैं, लेकिन अपडेट किसी काम का नहीं रहता है। खामख़ा नेट खत्म होता है, टाइम वेस्ट खत्म होता है, मोबाइल हीट होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी अपग्रेड करते हैं, तब क्या होता है, पूरा सिस्टम ही बदल जाता है और जो भी नया लेटेस्ट वर्जन होगा वो बदल जाता है। जैसा कि देखिए हम लोग तो एमआरपी ग्रुप के हैं। हम आने वाले टाइम में एमआरपी के बारे में भी बताएंगे। एमआरपी मतलब होता है मोबाइल रिपेयरिंग प्रॉफिट। हम इसलिए सीखे थे कि हम लोग इसका ईमानदारी को औकात पे लाएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से इस चीज़ पर इन्फेक्टेड हुए थे कि हम इसको उस गुस्से की वजह से सीखे थे और इसको हम सड़क पे ला के छोड़ेंगे एक दिन, और ये हम वादा भी करते हैं। इसीलिए इसको प्रोफेशनल तरीके से मोबाइल फील्ड को ही हम एमआरपी बोले। आप देखिएगा आजकल के डेट में मोबाइल एंड्रॉयड इतना ज़्यादा नशा हो गया है, प्यार के जैसा नशा, कि आप सोच सकते हैं एक दिन किसी का मोबाइल ख़राब हो जाता है तो 1000 रुपया हो 2000 रुपया हो, मोबाइल तो टाइम से पहले बनना चाहिए। अजीब टाइप का अजीब हाल हो गया इस दुनिया में। तो एक तरफ से बहुत एक अजीब हाल है, लेकिन दूसरी तरफ से बात करें, जो गरीब लोग जो काट कूट के जो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, उन लोग का अगर कुछ होता है, गांव में इंटरनेट वगैरह नहीं रहता है, फिर भी किसी तरीके से सरकार की तरफ से मोबाइल मिला सब्सिडी के तौर पे, अब मोबाइल ख़राब हुआ, मिस्त्री वाले बहुत ज़्यादा घमासान कर देता है सब यहाँ पे। लेकिन इन सारों के लिए क्या करोगे? इसके लिए हम क्या किए हैं कि आने वाले टाइम में एमआरपी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इतना सस्ता कर देंगे जानबूझ के। आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं। मान लीजिए, देखिए इसको हम बताएंगे बाद में, पहले आप इसका रीजन समझिए। सिंपल तरीके से समझते हैं और भी अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। ये है मोबाइल और ये है पेन ड्राइव। इसको हम मोबाइल बोलेंगे, एंड्रॉयड मोबाइल, और ये है पेन ड्राइव। मान लीजिए मोबाइल से पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। पेन ड्राइव का जो प्राइस होगा लगभग 400 रुपया होगा। कस्टमर प्राइस है, हम लोग इसे 150 से 200 में ले आ सकते हैं। हम इसे 150 में ले सकते हैं, लेकिन 400 में बिकेगा, वो भी 16 GB का। अब समझिए बात को। इसको इंजेक्ट करने के लिए भी कोई ना कोई तो यूनिट होना चाहिए। हम इंजेक्ट करने के लिए एक OTG लाएंगे, OTG। अब पता है कभी कभी कोई दुकानदार इतना होशियार हो जाता है कि एक मोबाइल का दाम है 10,000 और इसका दाम है, इसका कितना है पेन ड्राइव का 150 या हम 400 आप लोगों के हिसाब से मान लिए, इसका दाम 600 बोल दिया। लेकिन ये किसी काम का रहा है, आप बता सकते हैं? ये जो OTG था ये किसी काम का नहीं, जस्ट दोनों को जोड़ा, लेकिन इसका प्राइस कितना बढ़ गया 200 से। ये इसका दाम है 10 रुपया और 10 रुपया पे 500 बढ़ गया। क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा दाम क्योंकि इसका चाहत ज़्यादा है, इसके वजह से ही दोनों को कनेक्ट कर पाइएगा, इसलिए इसका डिमांड ज़्यादा है। तो हमेशा मोबाइल रिपेयरिंग का जो दुकान वाला होता है वो देखता है कि डिमांड किस चीज़ का है, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। अब कस्टमर जो होगा वो क्या करता है, वो कुछ इस प्रकार करता है कि उसको लगता है कि दुकानदार अच्छा है इसलिए सस्ता में दे दिया, तो वो सोचता है यार ये इसके दुकान में नहीं आएंगे, सस्ता में दे दिया। वहीं अगर आपको दाम महंगा करके देता ना, तो आप सोचे नहीं ये तो महंगा है, इसको अच्छे से रखना होगा, तब आप इज्जत दीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों में दिक्कत है। हम अगर सस्ता में देंगे किसी को ईमानदारी से, तो भी दिक्कत है, कस्टमर बोलेगा कि सस्ता वाला दे रहा है, और उसी को देता है जब भी महंगा होता है ना, उसी को महंगा करके देता है, तब बोलता है नहीं ये अच्छा वाला है। आप सिंपल समझिएगा, ये माइक है, इस माइक का किसी काम नहीं है। ये जो माइक हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये किसी काम का नहीं है, बस एक लंबा सा वायर है और एक तरफ एक कनेक्टर होगा और यहाँ पे एक छोटा सा माइक लगा हुआ है। जब मोबाइल के खोपड़ी में रहता है ना माइक, वो वाला माइक सेट किया गया है, और इसी को पैकेटिंग करके बोल दिया आपको 500 रुपया लगेगा। व्हाट इज़ दिस? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आया? एक डाटा केबल हम लोग मोबाइल से चार्ज देने के लिए हम लोग लगभग बोलो 30-40 रुपये मिलता है। उसको अगर हम महंगा करेंगे, कैसे महंगा करेंगे? देखो डाटा केबल तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगा, तो जो डिमांड होगा उसका महंगाई ज़्यादा रहेगा। जानबूझ के इस चीज़ का महंगाई रहता है। मोबाइल में 12% GST लगने के बाद, इतना कम GST लगने के बाद भी दुकानदार जानबूझकर कोई भी चीज़ को महंगाई कर देता है, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं महंगाई चीज़ लेना चाहिए। पैसा का भी एक लिमिट होना चाहिए। अब जो चीज़ लीजिएगा ना, उसका महंगा औकात के हिसाब से लीजिए। उसका औकात है इतना प्राइस का, तब उसको लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। जहाँ पे सस्ता होगा वहीं पे लीजिए। समझ में आया कि नहीं? एक PDF का दाम 10 रुपया होगा, उसी PDF को प्रिंट आउट करके बेचिएगा ना तो 500 रुपया होगा। डिपेंड करता है आप यूज कैसे कर रहे हैं। खैर ये तो अलग टॉपिक हुआ, इसके बारे में बाद में कभी हम बात करेंगे।